वो रहने वाले महलों की। सो मैम, ऑल सेट? पैकिंग हो गई? हो रही है पैकिंग। दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करना है, पैकिंग भी तो कुछ कम नहीं है। हाँ, मुंबई से फोन आया था, हमारा बंगलो बन के तैयार है, सारी फर्निशिंग हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत कमी है तुम आके पूरी कर देना। आई नो, वो सब कमियां तो मैं पूरी कर लूंगी, पर और क्या? पुनीत, पुनीत दिल बहुत दुखता है ये सोच सोच कर कि रानी की जिंदगी में जो खुशियों की कमी आ गई है उसे मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ। कम ऑन शालिनी, इस तरह मायूस नहीं होते। क्या करूं, रानी ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल वक्त या दुख नहीं देखा है, और आज वो बेचारी किस माहौल में है। हम सब के रहते वो उस गरीबी के माहौल में रह रही है। इसे शेम। शीतल जीजी को भी तो मैं पूरी बात नहीं बता पाई, वो भी तो अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी है। अच्छा क्या नहीं बताया? अब वो लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर, अपनी आंखों से खुद देख लेंगे। मुंबई जाते ही रानी मेरी प्रायोरिटी होगी। तुम्हें जो डिवोर्स पेपर्स मैंने दिए थे उनका कुछ फायदा हुआ? आई वंडर। पुनीत, पुनीत मुझसे प्रॉमिस करो, मुंबई जाते ही तुम रानी को उस माहौल से निकालने में मेरी पूरी मदद करोगे। आई प्रॉमिस शालिनी। I'll see to it कि रानी उस घटिया इंसान राज को छोड़कर अपने घर पे वापस आ जाए। रानी को उस नर्क से निकालना ही होगा। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। राज, तू यहाँ बैठा है? यार वो ट्रैवल एजेंट का फोन आया था, तू गया नहीं उससे मिलने? वो पूछ रहा था कि तुम लोगों का कब का और क्या प्रोग्राम है। नहीं यार, हम नहीं जा रहे। क्या मतलब? कहा ना नहीं जा रहे। कम ऑन यार, कल रात तक तो तेरा प्लान था, तो प्लान बदल भी तो सकता है। क्या बात है राज? एनी प्रॉब्लम? नथिंग, सॉरी। हेलो। माँ मैं हाँ राज बेटा बोल। माँ मैं ऑफिस के काम से 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ अर्जेंटली। घर नहीं आ पाऊंगा। ऑफिस के पीएन को भेज रहा हूँ, 2-3 दिन के कपड़े पैक करके भेज देना। तो बेटा थोड़ी देर के लिए भी नहीं आएगा घर तू? नहीं माँ, नहीं आ पाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरी पैकिंग करवा के रखती हूँ, ठीक है? आरती। हाँ जी मम्मी जी। राज का फोन आया था, ऑफिस के काम के लिए वो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा है, जरा उसके लिए पैकिंग कर दे। उसका वो पियून क्या बोलते हैं ना, वो आने वाला है सामान लेने। मम्मी जी हम करते? जी नहीं रानी साहिबा, आप रहने दीजिए। तू जा, तुझे सब कुछ पता है ना कहाँ कहाँ सामान रखा है। अरे अब जाना, खड़ी खड़ी क्या देख रही है यहाँ पे मनहूस। और हाँ, आपको काम करना था ना, जाइए जाकर सब्जी ले आइए। जी। और हाँ सुन, आजकल पानी ऊपर बहुत देर से आता है, नीचे से पानी भी लाकर भर के रख देना, समझी? अरे हाँ जी या ना जी कुछ बोल सकती है बहन जी। मनहूस, नसीब खराब मेरे। रोको रोको रो और मरो, दिन रात इनकी चाकरी करते करते। डोली में आई थी ना, देखना आरती उठेगी यहाँ से मेरी। वो महारानी और मैं कौन, नौकरानी? मना क्या था मैंने, मत कराओ उसकी शादी उस कांच की गुड़िया से। करती क्या है वो, क्या करती है वो? कुछ भी तो नहीं। हम खा ले,
हम नहा ले, हम सो ले, हम नहीं, इस घर में बाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं हूँ ना सारा काम करने के लिए। अच्छा होता अगर नौकरानी होती, महीने की तनख्वाह तो मिलती, यहाँ तो वो भी नहीं मिलती। क्या हुआ दीदी? भाई यहाँ का मौसम तो बहुत गर्म है और तापमान भी सामान्य से ऊंचा जा रहा है। हाँ, ऐसे मजदूरी करनी पड़ेगी ना, तो यही सवाल मैं तुझसे भी पूछूंगी। डराइए मत ना दीदी, मैं भी तो इसी घर में आने वाली हूँ। अरे बाबा, नारियल फोड़ूंगी जिस दिन तू इस घर में आएगी। अभी राज 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है ना। जा आरती, राज की पैकिंग कर दे। और वो रानी, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। दीदी आप ना प्लीज आप रिलैक्स हो जाओ, मैं करती हूँ आपका काम, ठीक है ना? रानी के पास तो काफी अच्छे कपड़े हैं, देखिए ना, ये साड़ी तो देखिए। अरे रहने दो, इन चीजों में धोखा खाकर ना तुम्हारे जीजा जी ने अपने सिर पर 5 लाख का कर्जा चढ़ा लिया। मुझे तो लगता है मेरी सारी जवानी ना ये कर्जा चुकाते ही बीत जाएगी। तो क्या हुआ, पापा ने मेरे लिए 5 लाख रुपए छोड़े हैं ना, वो किस दिन काम आएंगे? हाँ, वाह कितना अच्छा है। ये क्या है? दीदी क्या है? दीदी जरा यहाँ तो आओ। ये देखो डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स? हे भगवान, आरती तू ये सच कह रही है? यकीन नहीं आ रहा? खुद आंखों से देख लो अपने। अब समझ में आया दीदी कि रातों रात राज ने बाहर जाने का प्रोग्राम क्यों बदल दिया। जरूर राज ने भी ये डिवोर्स पेपर्स देख लिए होंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं तो कहती हूँ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर रानी राज को तलाक देने के लिए तैयार है तो हमारा काम तो आसान हो गया। सुनता है, दिल की सुनता है ऊपर वाला। वैसे बता रहे हैं देखने में कितनी भोली, लेकिन अंदर से क्या चाला। हाय हाय, क्या खेल खेल रही है हमारे साथ वो। अरे आरती बहू, खेल वो खेल रही है, लेकिन देखना जीत हम ही लोगों की होगी। हाँ, मैं तो कहती हूँ शुभ काम में देर किस बात की, आज के आज निपटा देते हैं ये काम। नहीं आंटी, जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे इसमें जरूर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? हाँ जी, मैंने रानी से बात की थी, उसे भड़काने की कोशिश की थी, ये कहकर कि वो क्यों सह रही है सब कुछ, वो अपने पापा के घर अपने माहौल में क्यों नहीं चली जाती। हाँ, लेकिन पता है उसने मुझे क्या कहा? क्या? हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम राज का और इस परिवार का दिल जीत पाएंगे। हम कमजोर नहीं है, इसीलिए आसानी से हार नहीं मानते। पता है हमारे पापा क्या कहते हैं कि प्यार से तो दुश्मन का दिल भी जीता जा सकता है। फिर यहाँ तो सब हमारे अपने हैं। अब आप ही बताइए, जो ऐसी सोच रखती है वो कैसे दे सकती है डिवोर्स? दीदी, हमें इस बात की तह तक जाना होगा। जो दिख रहा है ना वो है नहीं। हे भगवान, ये तो टेंशन वाली बात हो गई। बिना पूरी बात जाने ही मैं तो यूं ही खुश हो गई। जब तक पूरी बात पता नहीं चलेगी हम कोई फैसला भी तो नहीं ले सकते। और राज, मुझे नहीं लगता राज उसे छोड़ेगा, उस रानी को। ये बात तो हमें रानी से ही पता करनी पड़ेगी। हाँ, संभाल कर। वैसे बता रहे देखने में सिर्फ भोली है वो। जा, उसके आने से पहले ये रख दे वापस जाकर। ओहो, अभी आप क्या सोच रहे हो? आरती, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर रानी के दिमाग में तलाक की बात नहीं है तो फिर उसे किसने उकसाया होगा? शालिनी, so finally settled in Mumbai, huh? अभी तो मुंबई पहुंचे हैं,
घर सेट करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे पैसा हो, टेस्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाता है। जस्ट रिलैक्स। अच्छा पुनीत, आज शाम को पापा के घर चले? हाँ चलेंगे ना। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं सुरेखा गोयल बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं शालिनी। जी कौन शालिनी? रानी की बहन। बोलो। रानी है क्या? नहीं है। अच्छा, कहाँ गई है? नुक्कड़ तक गई है सब्जी खरीदने। What? मेरी बहन सब्जी? What nonsense! आप मेरी बहन से ऐसे काम करवाती हैं? अरे मैडम, ऐसे काम से क्या मतलब? अरे वाह, और उससे काम नहीं करवाऊंगी तो क्या सारा दिन तुम्हारी बहन को घर में बिठाकर उसकी पूजा करूंगी? हैं? देखिए, हमारी रानी को काम करने की आदत नहीं है। तो आदत डालनी पड़ेगी जी उसको। अब मैं उसके लिए और उसकी सेवा के लिए नौकर तो रखने से नहीं। हाँ, नौकर रख भी कैसे सकती हैं? नौकर रखने के लिए औकात होनी चाहिए। ओए लड़की, तू जानती भी है किससे और कैसी बात कर रही है? सब जानती हूँ। अरे जब हमारी औकात और हमारे बारे में सब कुछ जानती थी तो फिर अपनी नाजुक सी बहन को हमारे गले में क्यों मर दिया? देखिए आप। अरे देखिए क्या, अब जब तूने मेरा मुंह खुलवाया तो पूरी बात सुन के रख फोन, समझी? जितनी जल्दी हो सकता है आकर अपनी इस मुसीबत की पोटली को यहाँ से ले जा। अरे बैठे बिठाई की आफत पाल ली हम लोगों ने तो। ले जाऊंगी, बहुत जल्दी ले जाऊंगी। ना तो आप लोग, ना आपका घर और ना ही आपका माहौल हमारी रानी के लायक है। माई, आप यहाँ खड़ी हैं? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आप तो जानती है कितना ट्रैफिक होता है इस वक्त। क्या बात है माई? भाई जी, डर लग रहा है। शीतल के सवालों से डर रही हूं मैं। वो बेचारी अचानक यहाँ आएगी और सब कुछ बदला हुआ देखेगी तो। भाई जी, हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए था कि थोड़े से वक्त में यहाँ कितना कुछ बदल गया है। नहीं माई, वो लोग वहाँ अमेरिका में समधी जी के ऑपरेशन में बिजी थे। अपनी परेशानियां उन्हें बताकर क्या हम उनकी परेशानियां और नहीं बढ़ा देते? इसीलिए मैंने शालिनी और कोमल से भी कह दिया था कि इस बारे में उसे कुछ ना बताएं। हमारी शीतल बहुत समझदार है माई, और उससे भी समझदार है नचिकेत बाबू। और फिर अपने बच्चों के सवालों से क्या डरना? जी भाई जी। अब चलें? जी। रानी, लाओ मैं ले लेती हूँ। रानी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा यहाँ आओ तुम। आओ तो सही। क्या हुआ? कुछ वजह है जिससे मैं परेशान हूँ। क्या हुआ? ये देखो। ये तुम्हारे पास कैसे आए? रानी, दीदी राज के लिए पैकिंग कर रही थी और मैं तुम्हारे कमरे में गई तो। वो सब छोड़ो, लेकिन रानी ये बताओ कि क्या तुम वाकई में राज को डिवोर्स? नहीं नहीं, हम तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। रानी, तुम कह रही हो कि इस बारे में तुम सोच नहीं सकती, लेकिन अलमारी में ये कागजात यही बता रहे कि तुम। रानी, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर मुझे सब सच सच बता दो। रानी देखो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। सच में तुम मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ बता सकती हो। प्लीज रानी, ट्रस्ट मी।
शिल्पा। हाँ? वो हमारी शालिनी जीजी है ना, हाँ हाँ। उन्हें लगा कि हम राज के साथ यहाँ इस माहौल में नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमने तो शालिनी जीजी को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने हमारे पर्स में, हम इन्हें फाड़ देंगे। नहीं नहीं, तुम उसे फाड़ दोगी, लेकिन अगर इसके टुकड़े भी किसी को मिल गए तो? तुम तो जानती हो ना क्या हो सकता है। फिर हम क्या करें? रानी, ये पेपर्स मुझे दे दो, मैं इन्हें जला दूंगी। सच्ची, राख हो जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रानी, तुमने मुझे दोस्त माना है ना, तो क्या तुम इस दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकती? ये पेपर्स जला दोगी ना? हाँ हाँ, मैं इन्हें जला दूंगी। तुम कोई टेंशन नहीं लेना। अब जाओ। रानी, ये पेपर्स तो नहीं, पर तुम्हारा और राज का रिश्ता जरूर जलकर खाक हो जाएगा। वेलकम बेटा, वेलकम। पापा की तबीयत अब कैसी है बेटा? हिज मच बेटर नाउ, सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन पापा, हम लोग रानी की शादी में नहीं पहुंच पाए। कैसी है रानी? रानी खुश है, अपने ससुराल में है। माई, हम लोग सीधा यहाँ से रानी के घर जाएंगे। मैंने उसे वादा किया है। हाँ पापा, गाड़ी कहाँ है? टैक्सी कर लेते हैं बेटा। मैं ठीक ही कह रही थी ना, रानी को राज से तलाक नहीं चाहिए। इसके पीछे जरूर उसकी बहन की अकल चल रही है। वैसे बता रहे, इसकी बहनें काफी तेज है। हाँ, तो होने दे, हमें उससे क्या। पर हमें तो बात पता चल गई ना, कल रात जरूर राज ने डिवोर्स पेपर्स देख लिए होंगे। हाय हाय, देख लिए तो साथ साथ बात क्यों नहीं की? अरे अच्छा हुआ ना बात नहीं की, वरना कल रात को ही सारी गलतफहमियां दूर हो जाती। शिल्पा बिल्कुल ठीक कह रही है, बल्कि हमें तो इस गलतफहमी की आग में और थोड़ा सा तेल डालना है। एक बात का ध्यान रहे, राज और रानी के सामने इस बारे में कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ना होगी बात, ना सुलझेगी बात। क्यों, समझ में आई? चलो एक अच्छी सी चाय पिला दे। आप ही।
रानी का घर सबसे छोटा। नहीं, रानी का घर सबसे बड़ा। हम दोनों मिलके बनाएंगे रानी का घर। कैसा निर्मम है जीवन, पतझड़ में बदला सावन, फिर भी वो जी रही है हारों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। जीजी, माई, कैसी हैं जीजी आप? हम तो ठीक है। जीजू और रोहन सब कैसे हैं? वो भी ठीक है। मेरी रानी कैसी है? हम बहुत अच्छे हैं जीजी, लेकिन बहुत खुश हैं। पर ये सब अब जीजी वो सुबह पानी लेट आता है ना, तो हमने सोचा कि हम अभी भर लें। माई, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तू अपनी सुना। हम भी एकदम ठीक है। लगता है ये महल वाली के मैके से हैं। अरे हाल क्या पूछ रहे हैं इसका? हाल तो पूछे बेचारी उस सुरेखा का, जो 50 जोड़ी जूते घर में संभालते संभालते दुखी हो गई है। सच कहूँ, सुरेखा को तो गहरा सदमा लगा होगा। माई, जीजी, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े? चलिए ऊपर चलिए ना। आइए ना जीजी, आइए माई। माई, कैसे हैं आप? माई, नमस्ते माई। जीजी, ये हमारे पापा हैं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा, ये शीतल जीजी हैं। हाँ हाँ हाँ, आपके बारे में रानी से बहुत सुना है, बहुत तारीफ करती है आपकी। तो मैं समझ जाता हूँ कि बहुत याद कर रही है। बहुत प्यारी है आपकी बहन। जीजी, पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, एकदम हमारे पापा जैसे। आप लोग चलिए ना, अंदर आइए। लेके जाओ बेटा, आइए 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 ना, आइए ना, आइए आइए। अरे सुरेखा, सुरेखा, ये देखो माई के साथ कौन आया है? ये है शीतल जी, रानी की बड़ी बहन। बैठिए ना। अरे शादी के वक्त अमेरिका में रह गई थी। शीतल जीजी, ये शिल्पा है, भाभी की बहन, और ये आरती भाभी है। ये नमस्ते। बैठिए 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 ना, बैठिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप लोगों ने शादी में पहले इतनी सारी चीजें दे दी है कि अब तो कोई चीज की तमन्ना ही नहीं रही। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, ठंडा गरम कुछ लेंगे आप? अरे ठंडा गरम क्या, खाने के लिए भी कुछ है तो लाओ। पहली बार तो मेरे घर में आई है। चल शिल्पा, आरती, हम लोग अंदर चल के बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं मम्मी जी, हाँ, आप यहीं बैठिए, हम अंदर चले जाएंगे।
आइए ना जीजी, माई आइए ना। अब जीजी वो मम्मी जी को ना ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। और हमारी जो आरती भाभी है ना जीजी, आरती भाभी वो बहुत ही अच्छी है। आप जानती माई, जब हम यहाँ शादी करके आए थे तो आरती भाभी ने अपना कमरा हमें दे दिया था। अब आप ही बताइए, वो खुद यहाँ पे बरसाती में रहने लगे। हम क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे होते हुए भाभी यहाँ बरसाती में रही और हम उनके कमरे में? हमने उन्हें बहुत मुश्किल से भाभी को अपने कमरे में भेज दिया। वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। हमें यहाँ पे सब इतना ज़्यादा प्यार करते, हमें लगता ही नहीं कि हम यहाँ पे अभी अभी आए हैं। ऐसा लगता है जैसे बरसों से यहीं पे रह रहे हैं। मेरी छोटी सी बहन वाकई में बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, राज कैसा है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ में? हम उनके साथ बहुत खुश है जीजी। राज तो हमें बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तो हम उनकी दुनिया है। अच्छा, मुझे एक बार बात तो करा उससे। जीजी वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन गए हुए। वो यहाँ होते तो हमें बाल्टी थोड़ी ना उठाने देते। अच्छा। वो खुद ही उठा के ले आते। ओ, तो फिर जब तक राज यहाँ नहीं है तो क्यों ना हम दोनों एक साथ टाइम बिता दे और पापा के घर चले, और जब राज आ जाए तो तुम चली आना। हाँ जीजी। लेकिन बेटा पहले मम्मी से पूछ लेना। हाँ, तुम फिक्र मत कर, मैं बात करूंगी। अरे आरती सुन, बहुत सही मौका है। रानी साहिबा की गठरी बांधकर उसे उसकी बहन के साथ भेज देते हैं। सोच लो आंटी, अगर राज को बुरा लगा फिर तो राज की नजरों में आप हमेशा के लिए पूरे हो जाएंगे। अरे नहीं, मैं राज को कह दूंगी ना कि बेटा उसकी बहन और माँ आए थे और वो उसे अपने घर लेकर चले गए और तलाक की भी बात करके गए। वैसे बता रहे हैं ये जो रानी महारानी की बहनें हैं ना, इसे ज्यादा दिन तक तो यहाँ टिकने नहीं देगी, तो आप क्यों बुरी बन रही हो? और वो है ना शालिनी नखरेल नार, मुझे तो लगता है वो खुद ही बात कर देगी राज से तलाक के बारे में। और बोलो नहीं, मत बोलो, मत पुआरे। हो गई बातें? अब कुछ चाय नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आप बैठो बैठो, प्लीज बैठे ना, प्लीज। जी आपसे एक विनती है, क्या मैं रानी को सिर्फ 1-2 दिन के लिए घर ले जा सकती हूँ, अगर आप परमिशन दे तो? आप इतनी विनती कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ले जाइए अपनी बहन को अपने घर। वैसे भी बहनों को मिलकर कुछ बातें बातें करनी होंगी, है ना? जी। जा बेटा जा, जा अपनी पैकिंग कर ले, जा। हम अभी आते हैं माई। आप भी बैठिए ना। अरे एक साथ हम बोलते हैं। पापा, इतने थोड़े से वक्त में आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे इस बात से अनजान रखा। अपने इस बेटे को अपनी तकलीफ बांटने का मौका भी नहीं दिया आपने पापा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझ पे भरोसा होता तो आपने उस मुश्किल के वक्त मुझे जरूर याद किया होता। नचिकेत बाबू, मुश्किल के वक्त बस एक ही बात याद रही मुझे, अपनी बेटियों की खुशी। 3 बेटियों के हिस्से की खुशी तो उन्हें मिल चुकी थी, फिर रानी के लिए
राज जैसा काबिल लड़का मेरे सामने आया, रानी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अपने परिवार की खुशियों में मुझे खुशी मिल गई। बस सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें, कुछ भी याद नहीं रहा मुझे। लेकिन आप यहाँ बहुत खुश हूं। मैं यहां बहुत खुश हूं नचिकेत बाबू। इंसान को क्या चाहिए? सर के ऊपर इज्जत की छत हो, 2 वक्त इज्जत की रोटी मिले, बस। अपने सर पर कर्जदारों का बोझ मुझे नहीं चाहिए था। उससे मुक्त हो गया, अब कोई चिंता ही नहीं। अरे रानी मेरी बेटी, कैसी है बेटा? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। आपसे हम बाद में बात करते हैं, पहले तो नचिकेत जीजू से बात करते हैं। हमारी शादी का गिफ्ट का है? ये सब कैसे हो गया? पापा की ये हालत, और हमें किसी ने बताया तक नहीं। थोड़ी देर पहले मैं पापा से यही शिकायत कर रहा था, तो मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटियां तो खुश हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शीतल, ये क्या? शीतल प्लीज, शीतल रोना नहीं चाहिए। शीतल क्या कर रही हो तुम? देखो मेरी बात सुनो शीतल, इस वक्त हमें पापा की हिम्मत बनना है। अगर वो अपनी बेटियों की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, तो उनके घर में तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ, काम। मैं, शालिनी, कोमल, हम सब खुश हैं, लेकिन I don't know, रानी का क्या होगा? क्या? रानी का क्या शीतल? सब कुछ ठीक तो है ना? राज? और राज कैसा है? राज तो अच्छा है, पर और घर के बाकी लोग सब कैसे हैं? वो भी सब मेरी रानी को बहुत चाहते होंगे, है ना? नहीं, एक अजीब सा उखड़ापन था उनकी बातों में। रानी ने अपनी बातों से बहुत छुपाने की कोशिश की, पर मैं जानता था कि मेरी रानी को प्यार और सेवा से सबका दिल जीतना आता है। कोशिश तो वो कर ही रही है बेचारी, पर मैं डरती हूँ, क्या वो कभी अपने घर वालों को खुश कर पाएगी? हे भगवान, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे बला टली गई मनहूस अपनी बहन के साथ। वैसे बता रहे हैं, ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। क्यों ऐसे बोल रही है? हाँ, राज को पता चलने दो, कैसे दौड़ता हुआ उसके पास चला जाएगा। हे भगवान, कम से कम आज के दिन तो मुझे शांति के साथ सांस लेने दे, एक दिन के लिए। और वैसे भी एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुन। राज वापस आएगा तो हम उसे बताएंगे कि राज बेटा,
हमने तो बहुत कोशिश की उससे रोकने की, लेकिन वो हम लोगों के साथ लड़ झगड़ कर अपनी बहन के साथ अपने बाप के घर चली गई। और हाँ बेटा, ये भी कहकर गई है कि जब दिल करेगा तब आऊंगी। आंटी, हम ये बोल तो देंगे, लेकिन क्या राज मान जाएगा? क्या वो रानी को फोन नहीं करेगा? ओफो, समझा करो बेटा। देखो, राज को पहले से ही गलतफहमी है कि रानी उससे तलाक लेना चाहती है, तो फिर हम लोगों का काम क्या है? उस गलतफहमी की आग में थोड़ी सी हवा देनी है। और फिर राज को ये सब जब चीजें पता चलेंगी तो क्या रानी से बात करेगा? वैसे बता रहे हैं, रानी ने फोन किया तो? अरे आरती, बुद्धू है तू भी। रानी ने अगर फोन कर भी लिया तो उसे ये कौन बताएगा कि राज वापस आ गया है? तू मार खानी है क्या? तू नहीं, या फिर मैं? वो तो हो ही नहीं सकता। हे भगवान, शायद इसी को कलयुग कहते हैं। तुम्हें पता है रानी, बीवी किसे कहते हैं? आप लोग भी जरा सुनिए। बीवी वो होती है जो शादी के बाद पति को टोक टोक के उसकी सारी आदतें पहले तो बदल देती हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात है? अरे बाबा, इट्स अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। सुनो तो सही। और शादी के 10-15 साल बाद कहती है, हटो जी, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इधर आजा। अरे बैठिए ना। प्लीज बैठिए, प्लीज। कितना अच्छा लग रहा है ना आज इतने दिनों बाद सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ पापा। शालू, तुम्हारा घर सेट हो गया बेटा? जी पापा, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो तो साथ में होता ही रहेगा। तो पुनीत बाबू, फाइनली आप भी मुंबई वासी हो ही गए। चलो अच्छा है, पापा के 2 दामाद अब उनके पास रहेंगे। लेकिन रानी, लगता है राज से मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम यहाँ हैं तो वो यहाँ है नहीं, लेकिन वो जब आएगा तो उसे डांट कर कह देना मेरी तरफ से कि उसने ठीक नहीं किया। नई शादी है, बीवी को अकेला छोड़ के चला गया। Exactly. वो जीजू, मैंने कोमल और धीरज को भी कहा था आने के लिए, लेकिन देखिए ना, आए ही नहीं। अच्छा हाँ रानी, अपना सेल फोन देना, मैं अपना नया नंबर उसमें सेव कर देती हूँ। जीजी, हम आपका नंबर बाद में लिख लेंगे। क्यों? सेल फोन कहाँ है? हम यूज ही नहीं करते, इसलिए रखा ही नहीं। क्यों? पाबंदी लगा दी क्या उसकी यूज पर भी? A very wise decision, रानी। Yeah, a very wise decision। अरे मैं तो सेलफोन को न्यूज़ कहता हूँ। हाँ, और जब घर में है तो मोबाइल की जरूरत ही क्या है? घर पे तो फोन होता ही है ना, क्यों? बिल्कुल सही। कम ऑन जीजू, सेलफोन आजकल कितना जरूरी है। हाँ, लेकिन जिनकी नई शादी हुई हो उनके लिए नहीं। मैं तो कहता हूँ मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए अपने पास। अरे कभी भी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, उल्टा एक बड़ा सा नोटिस लगा देना चाहिए कि कीपिंग अ सेल फोन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। सो गई क्या? सुनो, तुमसे एक बात करनी है। इस वक्त? हाँ, वो क्या है, रानी बिटिया है ना। हे भगवान, बोलो, क्या बोलना है उस महारानी के बारे में? देखो, नाराज मत होना, सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने क्या गलती की है, किस बात की सजा दे रही हो तुम उसे? हे भगवान, लो कर लो बात। मैं सजा दे रही हूँ महारानी को? हाँ, मेरी ऐसी औकात कहाँ जी। सजा तो मुझे मिल रही है जब से उसको घर में लेकर आई। क्यों? तुमने ही तो पसंद किया था। माना कि उसे घर का कामकाज नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेचारी कोशिश तो कर रही है ऐसी। बस उसकी कोशिश उसी को मुबारक। और हाँ, ये जो आपने नया धंधा शुरू किया है ना, ये वकालत का, कह देती हूँ बंद कर दीजिए, समझे? ये महलों वाली आज है कल नहीं है। लेकिन आपको यहीं रहना है।
और वो भी मेरे साथ। समझ में आई बात? मैंने तो अपनी किस्मत से समझौता कर ही लिया है, लेकिन उस बेचारी का क्या दोष है? अरे कौन से हीरे मोती जड़े हैं तुम्हारी उस महारानी बहू में? बाप के घर से एक फूटी कौड़ी नहीं लाई। काम करने को बोलो तो उस लड़की के हाथ पांव टूटते हैं, मौत आती है जैसे उसे। हे भगवान, फूट गई मेरी किस्मत। न मैं खुश हूं और ना ही मेरा बेटा। देखो सुरेखा, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। बस बहुत हो गई उसकी तरफदारी, समझा?